50,000 मेरे पास इनकम आ रही, मैंने 20,000 रुपये महीने का डाल दिया। अब उस 20,000 से मैंने क्या सोचा कि यार मुझे 10% भी रिटर्न मिला तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। कई बार हम सोचते हैं कि क्या इस मार्केट में हम हमारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, या इस ट्रेडिंग को या इन्वेस्टमेंट करके हम इसको बाय प्रोफेशन लॉन्ग विजन के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। या कई बार सोचा होगा, अगर एज ए ट्रेडर आप सोचते होंगे क्या मैं राकेश झुनझुनवाला बन सकता हूँ, या अगर ऐसा कोई विचार अगर आपके मन में एक बार भी आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम बात कर रहे हैं कैसे कि क्या इसको इस मार्केट में वेल्थ बनाई जा सकती है। तो वेल्थ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमको ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। लाइक कभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमको नहीं पता है कि हमको कहाँ पर ब्रेक मारना है, कहाँ पर ओवरटेक करना है, हमको नहीं पता है कुछ भी चीज़ें। चाहे कितना भी एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि कैसा ट्रैफिक है, कितना खाली रोड है, कितनी स्पीड में गाड़ी चलाना, सारी चीज़ें क्या होगी आपके एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। और जब आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे धीरे धीरे तो क्या होगा, आप उस अकॉर्डिंग ड्राइव करना चालू कर देंगे। वैसा ही मार्केट है, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पर मुझे खरीदारी कर लेना चाहिए, कहाँ पर बिकवाली कर लेना चाहिए, कहाँ पर कितनी क्वांटिटी मुझे बुक कर लेना चाहिए और कहाँ पर मुझे इंतज़ार करना चाहिए कि मैं पूरे टारगेट के लिए वेट करूँ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएगी पता है, ये सारी चीज़ें आएगी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। रही बात एक्यूरेसी की, तो जितना एक्यूरेसी क्या होती है, जितना हम गाड़ी चला रहे हैं और जितना हमारा कॉन्सेंट्रेट होता है कि मैं फुल कॉन्सेंट्रेट होकर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और जहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेट गया मतलब क्या रिस्क बढ़ा, उतना ही इंतजाम से उतनी ही शांति से आपको इस बाजार को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और जितनी शांति से इस बाजार को देखेंगे समझेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अब बात आती है शुरुआत वाली कि क्या इसमें हम वेल्थ बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। आपको इसमें विज़न सेट करना पड़ेगा। विज़न कैसा सेट करना पड़ेगा, विज़न ये सेट करना पड़ेगा कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका विज़न क्या है, मतलब 1 महीने 2 महीने साल 2 साल या 10% 20% कितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो ऐसा कि यार मेरे पास जो भी मेरा सरप्लस फंड बच रहा है, मतलब कि मेरे सारे खर्चे काटने के बाद जो भी पैसा बच रहा है वो मैं मार्केट में डाल दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 मेरे पास इनकम आ रही, मैंने 20,000 रुपये महीने का डाल दिया। अब उस 20,000 से मैंने क्या सोचा कि यार मुझे 10% भी रिटर्न मिला तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। बुक करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, वापस से वही पैसा मैं अदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूँगा। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी वेल्थ बनती रहेगी। दूसरा विज़न ये होगा कि यार 2 महीने के बाद मुझे देखना है कि अभी जैसे बजट वाला टाइम, बजट आने वाला है या कुछ और इवेंट आने वाले हैं, तो उस टाइम पर मार्केट ग्रो करेगा। दिवाली आने वाली है तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो दिवाली के टाइम पर मूव करते हैं। तो जैसे ही वो आपका टारगेट कंप्लीट हुआ आप बुक कर लीजिए, अदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही दूसरा क्या होगा, आप हर महीने 1,000-2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। किसमें इन्वेस्टमेंट करना पता नहीं है तो देखिए कि कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम पर बूम कर सकता है और उस सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक्स कौन सा है। जैसे अगर मैं बात करूं बैंकिंग की तो SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए अपना 80%, मतलब आप महीने का कितना लगाने वाले 5,000 रुपये। तो 80% कितना हो जाएगा, 80% आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए और रहा बचा कितना हमारे पास 20%, तो उसी सेक्टर का बैंकिंग का सबसे पेनी स्टॉक, सबसे छोटा स्टॉक जो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर दिए। अब इससे होगा क्या पता है, इससे ये होगा कि कहीं ऐसे पेनी स्टॉक्स भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे और जो अच्छे टॉप स्टॉक्स है वो आपकी वेल्थ बनाकर चलेंगे। तो ऐसे आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो इससे क्या होगा, अगर आप 5,000 रुपये महीने का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साल भर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 60% का रिटर्न तो वो आपको मिलेगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ एक ईयरली रिटर्न की तो 15-20% रिटर्न वो मिलेगा। मतलब कि ये मान के चलिए कि 70-75 हज़ार रुपये आपके पास इकट्ठा हो गया 1 साल के बाद में। अगले साल से आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रिटर्न कितने पर मिलेगा, 75,000 के हिसाब से मिलेगा। और नया इन्वेस्टमेंट तो हम कंटिन्यू चालू कर ही रहे हैं। 5,000 के साथ साथ अब हमने कितना कर दिया, 10% 20% फिर इंक्रीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी वेल्थ बनती जाएगी। तो कुछ करें या ना करें, इन्वेस्टमेंट आज से शुरू कर दीजिए। तो आप कब इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कब से शुरू करने वाले हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपके कोई सजेशन है या आपकी कोई डिमांड है तो मुझे आप कमेंट में बताइए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।